आएगा गाड़ी का भाव हैं गाड़ी मैं आज रोड पर हूँ, यानी कि एक हाईवे पर, सिंगल लेन हाईवे, जो कि खूबसूरत है। और रोड पर होने का मतलब ये नहीं है कि मैं किसी चीज़ से भाग रहा हूँ। मैं भाग नहीं रहा, मैं बस एक नया एक्सपीरियंस, एक नई जर्नी, एक नई यात्रा स्टार्ट कर रहा हूँ। कई बार ज़िंदगी आपको ऐसे मोड़ पे लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आता है कि क्या करना है। प्लान आपके बहुत सारे होते हैं, लेकिन सारे के सारे प्लान आपके फेल हो जाते हैं और फिर आपको यात्रा पर निकलना पड़ता है, एक नई सोच के लिए, एक नई जर्नी के लिए, आपकी लाइफ के लिए एक्सप्लोर करना पड़ता है। और इसमें कोई बुराई नहीं है। कल तक जो साथ थे आज नहीं है। आज अकेला हूँ, पर कोई नहीं। जाने वाले जाते रहेंगे और यात्रा ऐसे चलती रहती है। यही शायद जीवन का सार है और इसे जितना जल्दी हम आत्मसात कर लें उतना बेहतर। और ये हर किसी के लाइफ में ये मोड़ आता ही है, चाहे कुछ भी हो। देर आएगा, किसी की लाइफ में अर्ली आ जाएगा, किसी की लाइफ में देर में आता है। आज जो मेरी यात्रा है, ये यात्रा है प्रयागराज में हर साल आयोजित होने वाले माघ मेला में सम्मिलित होने के लिए, वहाँ की छटा को देखने के लिए, गंगा की धारा को देखने के लिए, दूर देश से आए साइबेरियन पक्षियों को देखने के लिए और उन साधुओं से देखने के लिए जो हमें हर दिन एहसास दिलाते हैं कि जीवन सिर्फ प्रजनन करना नहीं है, सिर्फ उत्सर्जन करना नहीं है, जीवन इसके पार है और अंततः सब कुछ छूट जाना है। तो अगर आज कोई छूट गया है तो उसका मलाल क्या ही करे। जो जाने वाला था वो चला ही जाएगा। आप कितना भी थामो, वो चाहे वक्त हो या फिर कोई इंसान हो। समझना है तो खुद को ही समझना है, समझना है तो उन सभी चीज़ों को समझना है जो आपके अंदर हैं, जो आपकी हैं और जो आप कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, खुद को समझा सकते हैं। किसी को आप ज़बरदस्ती किसी भी चीज़ के लिए नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे हर शख्स की अपनी यात्रा है। हर शख्स अपनी सुविधाओं के अनुसार ही लोगों से जुड़ता है, अपना बेनिफिट देख के ही जुड़ता है। जहाँ उसको फ़ायदा मिलेगा वो जुड़ेगा। कोई भी जीवन का कोई भी रिश्ता हो आपका, जो भी आप इस दुनिया में आने के बाद रिश्ते बनाते हैं या जो भी रिश्ते आपको मिलते हैं, वो सारे के सारे बेनिफिट से जुड़े होते हैं। कुछ हद तक माँ बाप आपके होते हैं जो आपका ख्याल रखते हैं, आपको बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और आपकी खुशी चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा पॉइंट आता है कि अंततः वो भी चाहते हैं कि मेरा बेटा बुढ़ापे का सहारा बने। और इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो आपके बचपन का सहारा बन सकते हैं तो आप बुढ़ापे का सहारा तो बनना ही चाहिए। इतना तो उनका हक है। मेरा कहने का तात्पर्य बस इतना है कि यहाँ हर रिश्ता स्वार्थ के साथ ही है। आप किसी भी रिश्ते में हो, जो भी आपसे जुड़ेगा उसका अपना ही मंतव्य होगा, उसका अपना कुछ स्वार्थ होगा। और ठीक है, कुछ स्वार्थ होने भी चाहिए, लेकिन
आप अपनी ज़िंदगी जीने आए हैं, आप खुद के लिए पैदा हुए हैं, एक्सप्लोर करने के लिए पैदा हुए हैं, जीवन में नया एक्सपीरियंस लेने के लिए पैदा हुए हैं, तो यात्राएं करिए। आपकी यात्रा खुद की यात्रा है, किसी और से प्रभावित हो आप, ये नहीं होना चाहिए। कोई और आपको चलाए, कोई और आपको आपके मूड को चलाए, आपको ड्राइव करे और आप बस ऐसे चलते जाओ, ये नहीं होना चाहिए। आप आए हो, आपकी इंडिविजुअल यात्रा है, उसको कंप्लीट करना है, तो मलाल कोई नहीं रहना चाहिए। वैसे भी हर शख्स को हर चीज़ हर वक्त मिलना ज़रूरी नहीं है। जीवन अगर है तो अभाव में रहेगा। आपको कुछ भी मिल जाए फिर भी थोड़ा बहुत तो अभाव रह ही जाएगा, कुछ न कुछ तो छूट ही जाएगा। इसीलिए फिक्र ना करें। अगर आपके पास जो भी है आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो निकलिए। जैसे कि मुझे जब कुछ नहीं समझ में आता, जब मेरा मन भारी होता है तो मैं निकल पड़ता हूँ। मैं किसी से शिकायत नहीं करता, और क्यों करूँ? ना मैं उस बनाने वाले से शिकायत करता हूँ, क्यों करूँ? उसने दिया है, मैं ज़िंदा हूँ, इतना काफ़ी नहीं है क्या? मैं चल रहा हूँ, मैं देख पा रहा हूँ, इतना काफ़ी नहीं है क्या? बहुत है। जाने कितने लोग तो सिर्फ चलने के लिए मोहताज हैं। उनसे पूछो कि उन्हें दुनिया की दौलत चाहिए तो वो बोलेंगे बस मुझे चलना है। जो देख नहीं पाते उनसे पूछो तो बोलेंगे बस मुझे आँख चाहिए, मुझे कोई दौलत नहीं चाहिए। जो सुन नहीं पाते उन्हें कान चाहिए। इसी तरीके से अगर आपके शरीर में कोई अभाव है तो सबसे पहले आपको वही चाहिए। और एक बात तो आपने सुना ही होगा कि अंधे का सहारा एक लकड़ी बनती है, लाठी। लेकिन जब अंधा आँख पाता है तो सबसे पहले उस लकड़ी को दूर फेंकता है। तो मेरे दोस्त, किसी पर भरोसा मत करना, किसी पे डिपेंडेंट मत रहना। खुद के हो तुम, खुद के लिए जियो, खुद को संवारो, खुद की रिस्पेक्ट करो, खुद का सम्मान करो, खुद को ही खुश रखो। यही है तुम्हारे जीवन का लक्ष्य। और रही सही बात तो अपने माँ बाप का ख्याल रखो, जिन्होंने तुम्हें पैदा किया, जिनकी वजह से तुम इस दुनिया में आए। वजह कोई भी हो, लेकिन आप आए इस दुनिया में तो थोड़ा सा आपका फ़र्ज़ बनता है। बाकी दुनिया के सारे रिश्ते नाते सब मतलबी हैं। जब आप अपने जीवन के आखिरी क्षणों में बिस्तर में, हॉस्पिटल में सांस लेते होंगे, तब ये कोई नहीं आएगा, ये कोई रिश्तेदार नहीं आएगा, कोई रिलेटिव नहीं आएगा। हमने सब देखा है इस जीवन में, हमने सब देखा है, कोई नहीं आता है। मेरा अनुभव मैं बता रहा हूँ। मैं 30+ का लेट 30 में चल रहा हूँ और मैं अपना अनुभव आपसे साझा कर रहा हूँ कि कोई नहीं आता है, न कोई रिश्तेदार काम आता है, न कुछ। आपके दुख में, आपके तकलीफ़ में अगर कोई खड़ा होगा तो आपके माँ बाप के अलावा कोई नहीं। चीज़ें बदल जाती हैं, पसंद बदल जाती है, लोग भूल जाते हैं, लोग आगे बढ़ जाते हैं। भले आपका जीवन और आप कहीं ठहरे हों। इसलिए दोस्त, रुकना मत किसी के लिए, कोई भी हो, कितना भी गहरा संबंध हो, वक्त सब भर देता है। गीता का एक वक्तव्य आपको याद हो जो कृष्ण ने कहा था कि मैं ऐसी माया रचता हूँ कि सब कुछ लोग सबको भूल जाते हैं। तो आप सोचो, मरे लोगों को लोग कितना जल्दी भूल जाते हैं और अपने जीवन में लौट जाते हैं, फिर दैनिक क्रिया करते हैं। घाटों पर कभी बैठ के देखो, जिनके अपने खोए रहते हैं वो खुद पंचायत वहाँ पे करते हैं, चाय की चुस्की लेते हैं। ये सोचो, पॉलिटिक्स की बात करते हैं, तो कौन है आपका अपना? अगर आपके साथ कुछ जाएगा तो आपका यही अनुभव जाएगा। इसीलिए डिप्रेस होने के लिए होना या उदास होना, ये सब आपके लिए नहीं है। जो टूटा है वो जुड़ेगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे किसी वीडियो में।